हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में क्या पढ़ेंगे भाई? हरियाणा के गठन के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा का गठन कब हुआ था, इससे पीछे की प्रक्रियाएं क्या हैं, कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी भाई, और कब से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। यानी कि हरियाणा के बारे में हम हरियाणा के पास्ट के बारे में जानेंगे भाई, हरियाणा के पास्ट के बारे में जानेंगे। और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एचएसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं हरियाणा के गठन के बारे में पूछे जाते हैं, जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में भी पूछे जाते हैं, विधानसभा के बारे में भी पूछे जाते हैं। तो भाई ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमारी हरियाणा जीके की पहली क्लास होगी और पहली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी भाई, ठीक है भाई। इसलिए जो दोस्त नए आए हैं भाई, चैनल के ऊपर जाके जितना भी कंटेंट अवेलेबल है देख सकते हैं भाई। स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए अभी जो एग्जाम आने वाले हैं वो कौन से हैं भाई? एक हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, ग्राम सचिव का है, पटवारी का है, कनाल पटवारी का है। तो उनसे रिलेटेड जितने भी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके साथ में साइंस के न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। अब हरियाणा जीके स्टार्ट होगी और इसी की क्लास आपको मिलेंगी भाई। तो भाई हरियाणा के गठन के बारे में पढ़ने से पहले हरियाणा के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं भाई हम हरियाणा के बारे में? हरियाणा को पंजाब से अलग कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। और तभी से 1 नवंबर को हम हरियाणा दिवस के रूप में बनाते हैं। हरियाणा दिवस के रूप में 1 नवंबर को बनाते हैं। लेकिन अगर आज के टाइम, अगर जिस टाइम पे हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, तो हरियाणा कौन सा राज्य बना था भाई? तो हरियाणा भारत का कौन सा राज्य था भाई? तो 1 नवंबर 1966 को भाई हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया। तब हरियाणा कौन सा राज्य बना था? तो भाई हरियाणा जो था हरियाणा भारत का 17वां राज्य था भाई। भारत का कौन सा राज्य था भाई? 17वां राज्य था भाई, 17वां राज्य था भाई, ठीक है। अगर यह पूछा जाए कि कौन से संशोधन के तहत हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया, तो भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 18वें संशोधन अधिनियम के तहत। 18वें संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया गया है? हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाई, ठीक है भाई। इसके साथ अगर ऑप्शन में अगर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 7वां संशोधन अधिनियम आए तो वो भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ में आपको नहीं मिलेंगे भाई। तो भाई हरियाणा अगर देखा जाए तो हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ तो कौन सा राज्य था भाई? 17वां राज्य था। 18वें संशोधन अधिनियम के तहत इसको बनाया गया है। पढ़ेंगे ये, लेकिन अब देख लेते हैं कि हम जानते क्या हैं। इसके साथ में भी आज बात करें हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा का जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है भाई? जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो हम कहेंगे भाई कौन सा स्थान है भाई? 18वां स्थान है। कौन सी दृष्टि से भाई? जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है भाई? 18वां स्थान है भाई। अगर पूछा जाए क्षेत्र के हिसाब से, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हरियाणा का स्थान अगर पूछ लिया जाए तो कितना होता है भाई? 22वां स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? 22वां स्थान है। तो ये आप याद रखेंगे भाई। इसके साथ में अगर पूछा जाए हरियाणा का सबसे कम स्थान किसमें है भाई? लिंगानुपात में। पूरे भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भाई हरियाणा है भाई। इसके साथ में ये पूछ लिया जाएगी भाई फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि वन विभाग, यानी कि वनों के हिसाब से, यानी कि वनों के क्षेत्रफल या वनों के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? तो भाई वो भी कौन सा भी? हरियाणा है। ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा सबसे कम ही है, बहुत चीजों में हरियाणा आगे भी है भाई, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। हरियाणा कौन सा, जब हरियाणा का गठन हुआ तो हरियाणा कौन सा राज्य था? 17वां राज्य था। 18वें संशोधन अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था। आज के टाइम जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का स्थान 18वां है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान कौन सा है भाई? 22वां स्थान है भाई। आप सभी लोग ये जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ये इसको बता रहे हैं, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो भाई अब बात करते हैं किसी भी चीज के अगर वर्तमान को जानना है तो कहां पे जाना पड़ेगा भाई? उसके
पास्ट में जाना पड़ता है। तो अभी बात करते हैं आज से 163 साल पहले की, यानी कि 1857 की क्रांति। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। इसके बाद बात करते हैं भाई 1857 की क्रांति की भाई। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ भाई? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को भाई पंजाब के अंदर मिला दिया भाई। हरियाणा, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना था, तो भाई सन 1858 में। कई बार HSSC में पूछा जा चुका है। तो बात करते हैं भाई 163 साल पहले की, सन 1858 में क्या हुआ था? हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना भाई। पंजाब का हिस्सा बना भाई। तो भाई ये कब तक रहा भाई? पंजाब का हिस्सा बना सन 1858 में। अब ये कब तक रहा? जब तक यानी कि इसको अलग न किया गया भाई, सन 1966 तक। लेकिन ये 1966 तक जो हिस्सा रहा है ये पूर्वी पंजाब का रहा है भाई। कहां का रहा है भाई? पूर्वी पंजाब का रहा है। अगर पूर्वी पंजाब की अगर सन पूछे जाए कि हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब से कब तक रहा है, तो सन 1947 से सन 1966 तक। सन 1947 से 1966 तक, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हो गया, पंजाब के दो टुकड़े हो गए भाई। जिस टाइम पे जो भारत के अंदर पंजाब और हरियाणा जो एक साथ थे, इसको पूर्वी पंजाब बोला गया। और जो पाकिस्तान के हाथ में गया वो कौन सा था भाई? वो पश्चिमी पंजाब था भाई। ठीक है भाई। तो भाई 1966 तक भाई। अब यह है कि भाई हरियाणा को पंजाब के अंदर मिला दिया गया। क्या मतभेद नहीं होने थे भाई? मतभेद होने थे भाई, क्योंकि क्या था कि भाषा के आधार पे अगर आप देखें तो भाई पंजाबी भाषा है। आजकल तो भी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए भाई पंजाबी भाषा को हम समझ सकते हैं। लेकिन उस टाइम के लोग यानी कि पंजाबी भाषा को समझ ही नहीं पाते थे, इसलिए भाषा के आधार पे मतभेद होने स्टार्ट हो गए भाई। तो भाई सबसे पहले इसकी मांग उठी, किसने उठाई, कब उठाई? तो भाई इसकी बात करते हैं। तो भाई साल है भाई 1926 भाई। साल है 1926 है। 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भाई, हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग सबसे पहले किसने उठाई भाई? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में दिल्ली अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष ने उठाई भाई। स्वागत समिति के अध्यक्ष, क्वेश्चन किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है भाई। अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने भाई। मोहम्मद हुसैन ने भाई। देख लें भाई, ये स्पेलिंग का पता नहीं भी क्या है। देखिए भाई, सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई? तो भाई उठाई अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में दिल्ली अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने कहा कि भाई हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली का हिस्सा बना दिया जाए भाई। दिल्ली का हिस्सा बना दिया जाए। कब उठाई भाई मांग? 1926 में। किसने उठाई भाई? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई भाई। इसके बाद चलते हैं भाई सन 1928 में भाई। 2 साल और निकल गए भाई। अब 1928 में क्या हुआ कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी भाई। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई, वहां भी क्या हुआ कि हरियाणा को वही पंजाब से अलग करने की मांग फिर से उठाई गई भाई। फिर से भाई हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग हुई। इसके बाद फिर क्या हुआ कि सन 1932 में भाई, इसके बाद सन 1932 में भाई दीनबंधु गुप्त ने क्या किया? एक बार फिर से यह मांग उठाई कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली का हिस्सा बना दिया जाए भाई। कब भाई? सन 1932 में है। अगर इसको देखा जाए तो ये लिखा जाता है भाई 9 सितंबर भाई, लेकिन सितंबर कोई फिक्स डेट नहीं होती भाई इन चीजों में। 1932 आप याद रखेंगे कि दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग कब उठाई भाई? तो सन 1932 में भाई। कब भाई? सन 1932 में। अब भाई इस तरीके से टाइम निकलता गया। इन चीजों का यह है कि भाई इनमें टाइम जाते देर नहीं लगती, ये चीजें चलती रहती हैं और बहुत सालों बाद इनका यानी कि निवारण होता है। अब साल चलते हैं भाई 14 साल के बाद सन 1946 में भाई। सन 1946 में चलते हैं भाई पट्टाभी है भाई। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया भाई।
सीतारमैया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने ये कहा कि भाई दीनबंधु गुप्त ने जो मांग उठाई है वो बिल्कुल सही है और दीनबंधु गुप्त की बात को हम आगे पहुंचाएंगे। भाई क्या करेंगे, आगे पहुंचाएंगे और हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग करेंगे। भाई ये किसने कहा? भाई 1946 में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने ये मांग उठाई। भी इसके बाद 1946 के बाद क्या हुआ? भाई सभी लोग जानते हैं 1947 में भारत आजाद हो गया। भाई पंजाब के दो हिस्से हो गए। भाई एक पश्चिमी पंजाब हो गया और एक क्या हो गया? भाई एक पूर्वी पंजाब हो गया। भाई कितने हिस्से हो गए? भाई दो हिस्से हो गए। भाई पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई आप। तो भाई पंजाब के दो हिस्से हो गए, एक पश्चिमी भाग बन गया और एक पूर्वी भाग बन गया। पूर्वी भाग में ये किसके हाथ में आया? भाई भारत के हाथ में आया। पश्चिमी भाग भाई पाकिस्तान में चला गया। भाई इसके बाद क्या हुआ कि भाई हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई? भाई तो भाई 1-2 साल तक तो भाई किसी ने मांग नहीं उठाई। फिर सन 1948 के आखिर में भाई जो हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग जो उठाई थी वो वही एक नेता थे, सिख नेता थे भाई, मास्टर तारा सिंह। भाई मास्टर तारा सिंह तो 1948 में भाई, तो सन 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्तर अजीत, भाई इन्होंने एक पत्तर निकाला भाई जिसका नाम क्या था? भाई अजीत पत्तर में पंजाबी सूबे की मांग की। भाई पंजाबी सूबे की मांग की। भाई ध्यान रखें भाई, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भाई तो सन 1948 में क्या हुआ कि मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्तर अजीत में पंजाबी सूबे की मांग की। भाई यानी कि पंजाबी अलग से एक सूबा बनना चाहिए और हिंदी भाषी क्षेत्र एक अलग बनना चाहिए। तो भाई हर जगह क्या हुआ कि स्वतंत्रता के बाद हर जगह ये मांग उठने लगी। जैसे ये पत्तर आया तो इस पत्तर के बाद इनकी मांग उठने लगी। अब लोगों का सरकार के ऊपर प्रेशर हो गया। भाई अब एक क्वेश्चन आपके पास आप ये रखिए भाई कि जिस टाइम पे भारत आजाद हुआ तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? भाई जिस टाइम पे भारत आजाद हुआ उस टाइम पे पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई 1947 के बाद जो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीचंद भार्गव। भाई गोपीचंद भार्गव क्या थे? भाई पंजाब के मुख्यमंत्री थे। एक आप ये याद रखेंगे। भाई किसके थे? भाई पंजाब के सीएम थे। भाई पंजाब के मुख्यमंत्री। भाई तो भाई इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ कि भाई जो मास्टर तारा सिंह ने क्या किया कि एक पत्तर निकाला अजीत पत्तर और उसमें क्या किया भाई पंजाबी सूबे की मांग की। भाई अब लोगों द्वारा मांग उठाई जाने लगी और फिर क्या हुआ कि गोपीचंद भार्गव की सरकार इस डिबेट में क्या हो जाती है कि भाई गोपीचंद भार्गव की सरकार गिर जाती है। भाई गोपीचंद भार्गव की सरकार गिर जाती है। कब? भाई 13 अप्रैल। भाई 13 अप्रैल 1949 को। भाई 1949 को सरकार गिर जाती है। भाई किसकी? भाई गोपीचंद भार्गव की सरकार गिर जाती है। भाई ठीक है। भाई इसके बाद क्या हुआ कि 13 अप्रैल के बाद भाई क्या हुआ है? भीमसेन सच्चर यानी कि 13 अप्रैल को भाई नए मुख्यमंत्री बनते हैं। भाई 1949 से। भाई ठीक है। और ये कहीं अक्टूबर है। भाई 17 अक्टूबर है या 7 अक्टूबर है, देख लेना। भाई 17 अक्टूबर तक भीमसेन सच्चर बनते हैं। भाई भीमसेन सच्चर क्या बनते हैं? भाई पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो सच्चर से आपको याद आ रहा होगा HSSC ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सच्चर क्या है, सच्चर फॉर्मूला क्या है। तो सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? 1949 में। भाई कब? भाई 1949 में। तो 1949 में सच्चर से आप क्या समझते हैं? क्योंकि सच्चर क्या था? सच्चर पंजाब का मुख्यमंत्री था। भाई कौन था? भाई पंजाब का मुख्यमंत्री था। तो भाई देखिए भाई गोपीचंद भार्गव की सरकार क्यों गिरी? भाई इसलिए गिरी ताकि क्यों भाई? क्योंकि अलग से मांग उठने लगी थी लोगों द्वारा, यानी कि क्या गए थे भाई, प्रदर्शन स्टार्ट हो गए थे। तो भाई भीमसेन सच्चर आया तो भीमसेन सच्चर के सामने क्या ये मांग नहीं उठी भाई यही मांग, और उन्हीं को देखते हुए भीमसेन ने क्या किया? एक सच्चर फॉर्मूला लागू कर दिया। भाई क्या किया? भाई सच्चर फॉर्मूला। भाई सच्चर फॉर्मूला लागू किया। भाई सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? भाई तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ। भाई इस सच्चर फॉर्मूला के तहत
पंजाब को दो हिस्सों में बांटा गया भाई, एक हिंदी भाषी क्षेत्र में और एक पंजाबी भाषी क्षेत्र में भाई। हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी भाषी क्षेत्र में इसमें क्या कहा गया कि भाई जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें जो पहली जो भाषा होगी वो कौन सी होगी भाई, हिंदी होगी। और पंजाबी भाषी क्षेत्र में सरकार की भाषा कौन सी होगी, पंजाबी होगी। लेकिन दूसरी भाषा अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में देखा जाए तो पंजाबी होगी, और पंजाबी भाषी क्षेत्र में जो दूसरी भाषा वो हिंदी होगी भाई। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनाया गया, लेकिन लोगों को ये फॉर्मूला पसंद नहीं आया। लोगों को ये फॉर्मूला पसंद नहीं आया। लेकिन इसके साथ ये देखिए कि सच्चर ने जब 1 अक्टूबर 1949 को जब ये फॉर्मूला बनाया, लेकिन 17 अक्टूबर को तो इसकी भी सरकार गिर गई भाई 1949 में, यानी कि 16-17 दिन बाद इसकी सरकार गिर गई। तो सच्चर फॉर्मूला भाई लोगों को भी पसंद नहीं था, और क्या हुआ, सरकार भी यानी कि गिर गई, तो सच्चर फॉर्मूला लागू नहीं हुआ भाई। क्या नहीं हुआ भाई, सच्चर फॉर्मूला लागू नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ भाई, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, ठीक है भाई। अब क्या है कि जब भीमसेन सच्चर चले जाते हैं तो दोबारा से आते हैं भाई गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव दोबारा से राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद कीजिए, उस टाइम पे लोगों द्वारा वोट नहीं दिए जाते थे। पहली बार भारत में वोट 1952 के बाद ही तो स्टार्ट हुए थे। 1951-52 के बाद ही पहली बार वोटिंग स्टार्ट हुई थी जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो इस टाइम पे यानी कि ये क्या थे, इंटरिम असेंबली होती थी भाई। क्या होती थी, इंटरिम असेंबली होती थी, बहुमत दल का नेता चुन लिया जाता था। इसके बाद गोपीचंद भार्गव को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर 1951 में इनकी सरकार फिर क्या हो जाती है, दोबारा से गिर जाती है। 1952 में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 1953 में दोबारा से भीमसेन सच्चर राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और 1956 तक उनका कार्यकाल रहता है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि भाई केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया भाई। केंद्र सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया, जिसका क्या नाम था भाई, फजल अली आयोग था भाई। क्या था भाई, फजल अली आयोग का गठन किया गया था, सैयद फजल अली आयोग भाई। अब बात करते हैं 1953 की भाई। 1953 में क्या हुआ, सैयद फजल अली आयोग, सैयद फजल अली आयोग भाई। सैयद फजल अली आयोग का गठन कब किया गया भाई, 1953 में किया गया। और इसका क्यों किया गया था कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1953 में सैयद फजल अली आयोग का गठन किया गया भाई, ठीक है भाई। लेकिन हरियाणा और पंजाब को उम्मीदें थी भाई कि भाषा के आधार पर हमें भी कुछ मिलेगा। लेकिन जिस टाइम पे यह बताया जाता है कि अप्रैल 1955 में भाई, 1955 में अप्रैल 1955 में भाई ये फजल अली आयोग है, ये फजल अली आयोग रोहतक पहुंचा भाई। रोहतक आया था भाई देखने की भाई क्या मतलब भाषा के आधार पर कुछ है या नहीं। तो भाई कहां पे आया था भाई, ये रोहतक में आया था। लेकिन जब इसने रिपोर्ट पेश की 1955 में, यानी कि इसने कब रिपोर्ट पेश की भाई, 1955 में, तो भाई हरियाणा और पंजाब का कोई जिक्र ही नहीं किया कि भाई भाषा के आधार पे यहां पे कोई डिवीजन हो ही नहीं सकता। इस आयोग ने ये कहा भाई। तो भाई हरियाणा और पंजाब दोनों को क्या लगी भाई, निराशा हाथ लगी। तो फजल अली आयोग से हरियाणा को कुछ भी नहीं मिला भाई। इसके बाद बात करते हैं भाई 7वां संशोधन अधिनियम। राज्यों के पुनर्गठन के लिए क्या हुआ था, राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक संशोधन किया गया था। उसके बाद एक फॉर्मूला बनाया गया भाई, उसी की अनुशंसा के ऊपर भाई क्षेत्रीय फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बनाया गया भाई, क्षेत्रीय फॉर्मूला बनाया गया भाई। इसके बाद क्षेत्रीय फॉर्मूला भाई, इसके बाद क्षेत्रीय फॉर्मूला बनाया गया। और क्षेत्रीय फॉर्मूला में क्या कहा गया देख लेते हैं भाई। क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया गया भाई, 24 जुलाई भाई। कब भाई, 24 जुलाई भाई, 24 जुलाई और 1956 को क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया गया। 1956 को लागू किया गया, यानी कि यह हुआ कि क्षेत्रीय फॉर्मूला के तहत इसकी जो रिपोर्ट पेश हुई थी वो कब पेश हुई थी, 24 जुलाई 1956 को पेश हुई थी। इसमें क्या कहा गया, इसमें भी सेम बात कही गई कि भाई जो पंजाब है, पंजाब को दो हिस्सों में बांट दो भाई, एक हिंदी भाषी क्षेत्र और एक क्या हो जाएगा, एक पंजाबी भाषी क्षेत्र, यानी कि पंजाबी सूबा बन जाएगा। अब हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए इस फॉर्मूले के तहत दो क्षेत्रों में बांटा गया भाई। एक पंजाबी क्षेत्र हो गया भाई, पंजाबी बहुल क्षेत्र, और दूसरा कौन सा हो गया भाई, हिंदी बहुल क्षेत्र। दूसरा कौन सा हो गया भाई, हिंदी बहुल
क्षेत्र भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई ये। अब हिंदी बहुल क्षेत्र में कौन कौन से आते थे भाई? एक तो आता था भाई हिसार भाई, इसके तहत हिसार के पास बाद कौन सा था भाई? रोहतक था। रोहतक के बाद कौन सा था भाई? गुरुग्राम। गुरुग्राम, इसके बाद महेंद्रगढ़ भाई, इसके बाद महेंद्रगढ़, कांगड़ा, शिमला का कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा और शिमला भाई, शिमला, और इसके साथ में पटियाला का कोहिस्तान भाई, पटियाला का कोहिस्तान। ये सभी क्या किए गए? ये सभी इस क्षेत्रीय फॉर्मूला के तहत हिंदी भाषी क्षेत्र माने गए भाई। हिसार, रोहतक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, कांगड़ा, शिमला, पटियाला का कोहिस्तान, इनको हिंदी भाषी क्षेत्र में मिला दिया जाए। इसके अलावा जो भी एरिया, जो भी क्षेत्र बचता है उसको पंजाबी भाषा, पंजाबी क्षेत्र मान लिया जाएगा। पंजाबी सूबा अलग से हो जाएगा, हिंदी सूबा अलग से हो जाएगा। तो ये मांग की थी भाई, क्षेत्रीय फॉर्मूला में ये रिकमेंडेशन दी गई थी और इसी तरीके से कार्य होना था भाई। लेकिन इस टाइम पे क्या था कि 1956 में इस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे कौन थे भाई? सच्चर थे, भीमसेन सच्चर थे। लेकिन क्या होता है कि सरकार पंजाब में दोबारा से सरकार गिर जाती है भाई, पंजाब में दोबारा से सरकार गिर जाती है और राज्य के नए मुख्यमंत्री बनते हैं प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो बहुत ही महत्वाकांक्षी यानी कि आदमी थे भाई। क्या थे? बहुत लंबे टाइम तक राज करना चाहते थे और उनका एक इरादा था कि मुझे बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर क्या करना है भाई? राज करना है। अगर पंजाब का विभाजन हो गया, हरियाणा दो हिस्सों में बट गया, तो क्या होगा कि मेरे पास तो छोटा सा क्षेत्र बचेगा। तो भाई क्या किया? प्रताप सिंह कैरो ने इस बात का समर्थन नहीं किया, क्षेत्रीय फॉर्मूला को लागू नहीं होने दिया भाई। किसने भाई? एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई क्षेत्रीय फॉर्मूला को लागू किसने नहीं होने दिया, तो कौन होगा भाई? प्रताप सिंह कैरो भाई। प्रताप सिंह कैरो 1957 में इसको लागू नहीं होने देते हैं भाई। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। अब क्या है कि भाई ये भी फॉर्मूला लागू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब तक जो भी फॉर्मूले आ रहे थे उससे कुछ नहीं मिला भाई। फजल अली आयोग से भी हमें कुछ नहीं मिला। सच्चर फॉर्मूला भी भाई क्या है कि सरकार की वजह से दोबारा से गिर गया, लोगों को पसंद नहीं आया भाई। सभी की मांगे क्या हो रही थी? फेल जा रहा था, सब सिस्टम फेल हो रहा था। अब चलते हैं भाई, जो सन 1948 में मास्टर तारा सिंह थे, एक बार उन्होंने दोबारा से आए भाई फिर से। चलो भाई एक बार फिर ट्राई करते हैं। मास्टर तारा सिंह भाई, मास्टर तारा सिंह आते हैं भाई दोबारा से और क्या करते हैं कि आमरण अनशन की मांग करते हैं भाई कि भाई अगर ये तो या तो अलग करो भाई, या तो पंजाबी सूबा बनाओ, या वरना हम आत्महत्या कर लेंगे। इस तरीके की बातें हुई भाई। तो इस वजह से क्या हुआ कि प्रताप सिंह कैरो ने वहां पे पुलिस फोर्स भेज के भाई मास्टर तारा सिंह को भाई गिरफ्तार करवा दिया और जेल में डलवा दिया भाई। अब भाई यहां भी मास्टर तारा सिंह का भी सिस्टम फेल हो गया भाई, अब जेल में चले गए। अब क्या होगा भाई? तो इसके बाद में क्या होता है कि इसके बाद चलते हैं सन 1965 में भाई। इसके बाद चलते हैं सन 1965 में संत फतेह सिंह भाई, संत फतेह सिंह भाई, एक संत थे संत फतेह सिंह। उन्होंने कहा कि भाई या तो पंजाबी सूबा अलग से बनाया जाए, वरना क्या है कि भाई हम अपने आप को जला लेंगे, सेल्फ इमोलेशन कर लेंगे, जला लेंगे। 15 दिन का टाइम दिया भाई सरकार को। इस तरीके की बात हुई थी भाई, ठीक है भाई। तो लेकिन जब ये संत फतेह सिंह आमरण अनशन के ऊपर बैठे तो क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। भारत पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पे भी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि संत जी अभी अभी माफ कर दो, मतलब कि अभी रहने दो, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा आ चुकी है, संकट आ चुका है। जो भी अनशन करना है वो बाद में कर लेना, आपकी मांगों को बाद में देख लेंगे भाई, ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। तो संत फतेह सिंह ने राष्ट्रहित में अपना अनशन वापस ले लिया भाई, अपना अनशन वापस ले लिया। जैसे ही भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हो जाता है तो संत फतेह सिंह दोबारा से आमरण अनशन के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर से सरकार को टाइम देते हैं और कहते हैं कि अगर अब की बार ये लागू नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को जला लेंगे या आत्महत्या कर लेंगे, यानी कि ये बात हुई। तो इसी को देखते हुए जैसे पंजाब की तरफ से ये मांग आ रही थी, अब यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्र थे, हिंदी भाषी क्षेत्र से भी लोग उठने लगे और प्रदर्शन करने लगे और कहा कि अगर अलग से अगर राज्य नहीं बनाया गया तो हम क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे। ये सब मांगे उठने लगी, इसलिए सरकार को आखिर में मजबूर होना पड़ा। लेकिन एक क्वेश्चन दोस्तों याद रखेंगे, हिंदू महासभा, जनसंघ और आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ और आरएसएस क्या थे, इनके खिलाफ थे भाई।
किसके खिलाफ थे भाई? अलग से हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं बनना चाहिए, वे इसका विरोध कर रहे थे। वो कर रहे थे कि एक साथ रहना चाहिए भाई सभी, ठीक है। तो हिंदू सभा, जनसंघ और कौन सा था भाई? आरएसएस, यानी कि तीनों क्या थे? इसके खिलाफ थे भाई, ठीक है। अब भाई इन सभी को देखते हुए आखिर में एक कार्य होता है कि भाई जिस टाइम पे आखिर में क्या होता है कि भाई जो गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, 1965 में जो गुलजारी लाल नंदा थे, उन्होंने क्या किया, इन सब से मजबूर होके 23 सितंबर भाई 23 सितंबर 1965 को 23 सितंबर 1965 को संसद में यह घोषणा कर दी कि हम पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लेके आएंगे भाई, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लेके आएंगे और इन दो राज्यों को अलग अलग करेंगे। उसके लिए कमेटी गठित करेंगे भाई। तो क्या हुआ कि 23 सितंबर 1965 को क्या की कि गुलजारी लाल नंदा ने घोषणा की भाई। अब यहां पे भाई थोड़ी सी सन देख लेना भाई, गुलजारी लाल नंदा ने क्या की भाई, यहां पे केवल क्या की थी, घोषणा की थी कि हम इस तरीके से बनाएंगे। और फिर क्या हुआ कि अक्टूबर 1965 में क्या हुआ कि एक संसदीय समिति बनाई गई और उसके अध्यक्ष कौन से थे भाई? हुकुम सिंह संसदीय समिति भाई, संसदीय समिति बनाई गई। हुकुम सिंह की अध्यक्षता में जो ये स्पीकर थे भाई, हुकुम सिंह क्या थे? स्पीकर थे। इन्हीं की अध्यक्षता में एक संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई कि भाई आप जांचिए कि भाई जो यहाँ पे भाषा के आधार पे यानी कि विभाजन जरूरी है या नहीं है। तो भाई ये हुकुम संसदीय समिति और इसका जो दूसरा नाम था, इसी को हम क्या बोलते हैं? सीमा आयोग बोलते हैं भाई। क्या होते हैं भाई? सीमा आयोग है भाई, सीमा आयोग बोलते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सीमा आयोग कब गठित किया गया था, तो आंसर कितना होगा भाई? अक्टूबर 1965 को। अक्टूबर 1965 को सीमा आयोग का गठन हुआ था भाई, सीमा आयोग का गठन हुआ था। अब इस कमेटी ने क्या किया कि इस कमेटी ने एक आयोग की ओर मांग की, इसकी अनुशंसा की और रिकमेंडेशन के ऊपर इन्होंने की कि भाई हमें एक आयोग और बनाना है। वो किसकी भाई? कोई भी जस्टिस होता है, जो भी क्या होता है भाई, जज होता है, तो उसके नेतृत्व में हमें एक कमेटी गठित करनी है, वो इसको जांचेंगे भाई। तो इस कमेटी की, संसदीय कमेटी की अनुशंसा के ऊपर एक आयोग बनाया गया जिसका नाम क्या था? जेसी शाह आयोग था भाई, जेसी शाह आयोग बोलते हैं भाई, जेसी शाह आयोग भाई। ये बनाया गया भाई 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग का गठन किया गया। कौन सा था भाई? जेसी शाह आयोग, 23 अप्रैल 1966 को। और इसी आयोग ने, ये तो कब किया गया भाई? इसका गठन हुआ भाई। इसके बाद क्या था भाई कि 31 मई 1966 को इसने क्या दी भाई? रिपोर्ट दी भाई, अपनी रिपोर्ट पेश की भाई। रिपोर्ट पेश की कब भाई? 31 मई 1966 को इसने अपनी क्या दी भाई? रिपोर्ट दी। तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग समझ सकते हैं। 23 सितंबर 1965 को गुलजारी लाल नंदा ने केवल घोषणा की भाई। अक्टूबर 1965 में हुकुम सिंह संसदीय समिति बनाई गई जिसको सीमा आयोग भी बोलते हैं भाई। सीमा आयोग का गठन कब हुआ? अक्टूबर 1965 में। जेसी शाह आयोग कब गठित किया गया? 23 अप्रैल 1966 को इसका गठन किया गया भाई, इस आयोग का। 31 मई 1966 को रिपोर्ट पेश की गई भाई। और ये जेसी शाह आयोग जो बनाया गया था, इसी के नेतृत्व में बनाया गया था, इसी के संसदीय समिति के नेतृत्व में बनाया गया था भाई, ठीक है। इस पूरे को भाई सीमा आयोग बोल सकते हैं भाई, ठीक है भाई। तो ये सब केस हुआ भाई। और इसी के बाद जो रिकमेंडेशन आई, इसके बाद जो भी रिकमेंडेशन आई उसमें वही रिपोर्ट पेश की, उसमें सेम टू सेम वही बातें थी जो पहले कही गई थी भाई। सेम टू सेम वही बातें थी जो पहले थी कि भाई 2 हिस्सों में बांट दिया जाए भाई। कितने हिस्सों में बांटा जाए भाई? 2 हिस्सों में बांटा जाए पंजाब को। और वो कौन से थे भाई? एक हिंदी भाषी क्षेत्र और एक पंजाबी भाषी क्षेत्र भाई। तो भाई रिपोर्ट पेश की कब? 31 मई को। अब सीमा आयोग में, अब इसमें देखा जाए तो जेसी शाह आयोग जो बनाया गया था, जेसी शाह आयोग, इसमें भाई सदस्य कितने थे भाई? इसमें सदस्य कितने थे? तो इसमें पहला जो सदस्य था भाई वो जेसी शाह भाई, जेसी शाह, इसके नेतृत्व में बनाई गई थी भाई। ये अध्यक्ष थे भाई इसके। इसके बाद थे भाई एम फिलिप भाई, एम फिलिप। और इसके बाद थे भाई एस दत्तू भाई, यानी कि कितने थे भाई? एस दत्तू भाई, इंग्लिश में लिख लो भाई, एस दत्तू भाई।
तो भाई जेसी शाह आयोग में कितने सदस्य थे भाई? 3 सदस्य थे। एक था जेसी शाह, एक MM फिलिप और एक क्या था? एस दत्तू थे भाई, एस दत्तू थे। लेकिन दोस्तों इसने जो रिकमेंडेशन दी उसमें 2 हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए इन्होंने बताया कि भाई हिसार, कितने होंगे भाई? जितने भी 7 राज्य थे उनको लिख लो भाई। पहले तो हिसार, महेंद्रगढ़ हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए ये हुए थे भाई। गुरुग्राम भाई, इसके बाद रोहतक भाई, इसके बाद करनाल भाई। यानी कि जिस टाइम पे हरियाणा बना था उस टाइम पे कितने राज्य थे भाई? कितने डिस्ट्रिक्ट थे भाई? 7 डिस्ट्रिक्ट थे, जींद और चंडीगढ़ भाई। पहले तो ये 7 लिखेंगे, उसके बाद चंडीगढ़, नारायणगढ़ भाई, नारायणगढ़, और इसके साथ में अंबाला की खरड़ तहसील भाई, अंबाला की खरड़ तहसील भाई, खरड़ तहसील, और जगाधरी भाई, जगाधरी। तो भाई ये क्या थे कि इस आयोग के द्वारा जो दिए गए थे, सीमा आयोग के द्वारा, उसने कहा था कि हिंदी भाषी क्षेत्र में ये जितने भी हैं ये क्या किए जाए भाई? ये रिकमेंड किए जाएं, यानी कि ये लागू किए जाएं। हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, जींद, चंडीगढ़, नारायणगढ़, अंबाला की खरड़ तहसील और जगाधरी, ये सभी हिंदी भाषी यानी कि हरियाणा में शामिल किए जाएं। लेकिन दोस्तों चंडीगढ़ और अंबाला की खरड़ तहसील भाई हरियाणा में शामिल ना किया जाए, ये किसने कहा था भाई? ये किसने कहा था? तो ये एस दत्तू थे भाई। ये एस दत्तू क्या थे? इससे भी नाराज थे कि भाई इनको भाई क्या करो, हरियाणा में शामिल मत करो भाई। लेकिन बहुत टाइम हो चुका था, बहुत टाइम से इसकी मांग उठ रही थी। अब इन्होंने ये सोचा कि अगर ये बात ना मानी गई तो भाई फिर से यानी कि क्या है, बहुत टाइम निकल जाएगा। इसलिए क्या किया इन तीनों ने, क्या किया इन दोनों ने मिलकर एस दत्तू की बात को माना और चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की यानी कि क्या बना दिया भाई? कॉमन क्या भाई? कैपिटल बना दिया। और अंबाला की खरड़ तहसील को भी क्या हुआ? इन दोनों की, इनको शामिल न किया जाए, इसलिए एस दत्तू की बात को माना गया और इसको हिंदी भाषी क्षेत्र में लागू नहीं किया गया भाई, हिंदी भाषी क्षेत्र में लागू नहीं किया गया। तो ये थी भाई आखिर में। अब ये सब रिकमेंडेशन थी भाई। अब जितनी भी जो कमेटी बनती है उनकी रिकमेंडेशन को अब संसद मानती है या नहीं मानती है, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है भाई। तो भाई क्या हुआ कि इसके बाद 18 सितंबर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। इसके बाद दोस्तों 18 सितंबर 1966 को चलते हैं भाई। 18 सितंबर 1966 को क्या हुआ कि जो ये रिकमेंडेशन दी थी भाई कमेटी की, तो ये सभी संसद में प्रस्तुत की गई भाई। 18 सितंबर 1966 को भाई ये सभी क्या हुए कि भाई ये पंजाब पुनर्गठन विधेयक क्या हुआ कि भाई संसद में प्रस्तुत किया गया भाई, संसद में भेजा गया और यहां पे लोकसभा राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया भाई। और लोकसभा और राज्यसभा के पारित करने के बाद 1 नवंबर 1966 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी भाई, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी भाई। और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। और फिर क्या हुआ कि हरियाणा बन गया भाई। कब भाई? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा कौन सा राज्य बना भाई? 17वां राज्य बन गया भाई। कौन सा राज्य बन गया भाई? 17वां राज्य था। तो ये थी भी हरियाणा की हिस्ट्री। 1858 से हमने स्टार्ट करी है। 1858 से 1926, 1928, 1932, 1946, 1948, 1949, 1953, 1955, 1956, 1960, 1965, 1966 के बाद पूरा कंप्लीट हो जाता है भाई। इतनी सन आती है हरियाणा के गठन के बारे में, 17वां राज्य बन गया भाई। अब बात आती है जिस टाइम पे हरियाणा 17वां राज्य बना, तो पहले से तो क्या था भाई? पहले से जो भी विधानसभा चली आ रही थी भाई, तो उसमें हरियाणा के जो खाते में जो जितने भी क्षेत्र आए, तो हरियाणा के खाते में 54 सीटें आई भाई। हरियाणा के खाते में कितनी सीटें आई भाई? 54 सीटें आई। तो जब भी हरियाणा राज्य बना था तो भाई हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी थी भाई? तो 54 सीटें थी भाई। इन 54 सीटों में भाई सभी ने बहुमत के साथ एक नेता को चुना, और जिस नेता का क्या नाम था भाई? क्या था भाई? आप कमेंट में बताएं भाई। दूसरा क्या है भाई? राज्य के जो पहले राज्यपाल थे, पहले राज्यपाल कौन थे भाई? तो कौन थे भाई? धर्मवीर थे। धर्मवीर हैं भाई। तो राज्य के पहले राज्यपाल कौन बने थे भाई?
धर्मवीर बने थे। और ये कौन था भाई? चमन सीटों ने जो इसके साथ जो बहुमत दल का नेता चुना था भाई, वो कौन था भाई? ये आप कमेंट में बताएंगे, या फिर हम भी बता सकते हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा भाई, पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के क्या थे? पहले मुख्यमंत्री थे। और हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर सिंह थे। हरियाणा जब बना था तो कितनी सीटें थी भाई? तो सीटें कितनी थी भाई? 54 सीटें थी भाई। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। और उसके बाद में 1966 के बाद 67 में राष्ट्रपति शासन लगता है, चुनाव होते हैं, बहुत ज्यादा प्रक्रियाएं दोबारा से स्टार्ट हो जाती हैं। तो भैया दोस्तों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हरियाणा के गठन के बारे में पढ़ा है भाई। तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसके साथ में हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा के राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा के स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करेंगे। फिर असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, राज्यों की हर डिस्ट्रिक्ट की कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई। हरियाणा जीके की क्लास है भाई, सब दोस्त आज क्लास को भी शेयर करेंगे। ठीक है, अपने अपने 20-20, 30-30 जितने भी दोस्त हैं सभी को भी ग्रुप में बताएंगे भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।